Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 477A of Indian Penal Code, which dealt with the offense of falsification of accounts. So we will discuss the entire concept of Section 477A and the punishment prescribed for the same. सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 477A जो डील करता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट इस ऑफेंस को। तो हम ट्राई करेंगे सारा कंसेप्ट डिस्कस करने की। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सेक्शन 477A of Indian Penal Code deals with the concept of falsification of accounts. So whoever being a clerk, officer or servant or employed or acting in the capacity of clerk, officer or servant. Suppose if any person who is acting as a clerk or whether it may be a servant or officer, then if that particular person does any act which comes under the category of falsification of account, he will be punished under section 477A. तो इस जो सेक्शन है सेक्शन 477A, इसमें अगर कोई क्लर्क है जिसको हम अपॉइंट करते हैं या कोई ऑफिसर है या कोई सर्वेंट है, अगर वो कोई अकाउंट में गबन करता है तो उसको सेक्शन 477A में पनिशमेंट होगी। सो whoever being a clerk, officer or servant or employed or acting in the capacity of clerk, officer or servant willfully and with the intent to defraud, destroy, alters, mutilates or falsify any book, electronic record, paper, writing or valuable security which belongs to or is in the possession of his employer. Suppose if any employer is having a possession of any book, any electronic record, any paper, any writing or any valuable security, and in that particular book, electronic record, paper, writing or valuable security, if any clerk, officer or his servant willfully or with intent to defraud, destroy that particular book, electronic record, alters any entry in that particular book or electronic record, or falsifies that particular book or electronic record. तो सेक्शन 477A ये कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉयर के पोजीशन में अगर कोई बुक है, एम्प्लॉयर का अगर कोई बुक है या उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या कोई पेपर है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, अगर इसमें कोई उसका सर्वेंट हो या उसका क्लर्क हो या उसका ऑफिसर हो, वो इंटेंशन से मतलब उसको फ्रॉड करने के इरादे से या विलफुली अगर उसमें वो डॉक्यूमेंट को या उस बुक को या उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता है, उसको डैमेज करता है या उसमें की कोई एंट्री को अल्टर करता है, मतलब बदल देता है कोई एंट्री को, या उसको फेक बनाता है उसके बुक को जो उस एम्प्लॉयर के पोजीशन में। सपोज अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर बुक है, मेरे पास ये बुक है फॉर एग्जांपल, और ये बुक को मेरा सर्वेंट अगर इस बुक को डिस्ट्रॉय करता है या इस बुक में कुछ एंट्रीज है वो एंट्रीज को अल्टर करता है, उस एंट्रीज को चेंज करता है, या इस बुक में कुछ ना कुछ फॉल्स ऐड करता है या इसमें कुछ चेंजेस करता है, तो उस सिचुएशन में और ये चेंजेस करने का या डिस्ट्रॉय करने का या अल्टर करने का जो इंटेंशन है वो मेरे साथ फ्रॉड करना अगर उसका इंटेंशन है, मेरे सर्वेंट का, मेरे क्लर्क का, मेरे ऑफिसर का, तो वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर सर्वेंट सेक्शन 477A में पनिशेबल होगा। सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 477A deals with or has been received by him or for or on behalf of his employer or willfully and with intent to defraud makes or abates the making of any false entry in. तो सपोज अगर कोई सर्वेंट है या कोई क्लर्क है या कोई फॉर एग्जांपल ऑफिसर है, अगर वो उसके एम्प्लॉयर के बिहाफ से अगर कोई एंट्री फॉल्स एंट्री करता है उस पर्टिकुलर बुक में जो एम्प्लॉयर के पोजीशन में है, या फॉर एग्जांपल
कोई एंट्री करेक्ट एंट्री को लेने से अगर मना करता है, दोनों सिचुएशन में, अगर फॉर एग्जांपल सर्वेंट फॉल्स एंट्री लेता है बुक में, तब भी वो सेक्शन 477A में लायबल रहेगा, और कोई करेक्ट एंट्री लेने से मना करेगा तब भी वो सेक्शन 477A में लायबल रहेगा फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे बुक में, इस बुक में सर्वेंट को एंट्री लेना है कि मैंने ए के तरफ से, ए के पास से 10,000 रुपये मैंने रिसीव किया हूं, तो अगर वो 10,000 रुपये रिसीव की अगर एंट्री लेगा, दैट विल बी अ प्रॉपर एंट्री। बट अगर सर्वेंट ये कह रहा है कि रिसीव तो किए 10,000 लेकिन एंट्री कर रहा है 20,000 की, तो दैट विल बी कॉल्ड अ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड ही विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 477A। तो फॉल्स एंट्री, अगर मुझे फ्रॉड करने के इरादे से मेरा सर्वेंट अगर फॉल्स एंट्री करेगा तो ही विल बी पनिश अंडर सेक्शन 477A। Third part of section 477A is that or omits or alters or abates the omission or alteration of any material particular from or in any such book, paper, writing, valuable security or account। तो for example उस valuable security रहने दो या पेपर रहने दो या बुक रहने दो या कोई अकाउंट रहने दो, वो अकाउंट में के जो एंट्रीज है, समझ रहे हो, या कोई मटेरियल पर्टिकुलर है उसमें जो लिखा हुआ चीजें है या जो मटेरियल है उस पर्टिकुलर बुक, पेपर या वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो अगर उसको ओमिट करता है एंट्री लेने से या उसको अल्टर करता है, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, सेक्शन 477A में उस सर्वेंट के लिए पनिशमेंट होगी एंड ही विल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years और विथ फाइन और विथ बोथ। तो 7 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। तो सेक्शन 477A डील्स करता है कि अगर कोई सर्वेंट अपने मालिक के पोजीशन में अगर कोई बुक है या कोई पेपर है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में अगर फॉर एग्जांपल उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसमें कोई अल्टरेशन करता है, उसमें अगर कोई म्यूटेशन करता है, व्हाटएवर इट मे बी, तो सारे सिचुएशन में, और ये सारे चीज़ें करने का इंटेंशन उसको फ्रॉड करना है अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में, तो ऐसे सर्वेंट को सेक्शन 477A में पनिशमेंट होगी और वो पनिशमेंट है 7 साल तक की सजा, फाइन या दोनों चीजें। तो दिस इज सेक्शन 477A falsification of account. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.